हाय दोस्त, आप कैसे हैं? उम्मीद हुआ कि आप बहुत अच्छे होंगे। मैं आज इस टॉपिक में मैं आज इस टॉपिक में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ के बारे में बताने जा रहा हूँ जो दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड है। दिल्ली सल्तनत में दिल्ली सल्तनत में लगभग 5 वंश आए थे। कितने वंश आए थे? 5 वंश। सबसे पहले आया था गुलाम वंश। उसके बाद में आया था खिलजी वंश। उसके बाद में तुगलक वंश। उसके बाद में सैयद वंश। उसके बाद में लोधी वंश। इस 5 वंश आया था। उसके बाद में हम लोग पढ़ने चल रहे हैं हम लोग, मतलब गुलाम वंश के बारे में। हम लोग किसके बारे में पढ़ने चल रहे हैं लोग? गुलाम वंश के बारे में। ठीक है। जो पहला शासक था गुलाम वंश का, कि जो गुलाम वंश का जो शासक था वह 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक इसका शासन चला। जो इसका सबसे पहला शासक था वह था वह था वह था कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक था ना, जो मोहम्मद गोरी का गुलाम था। ठीक है। गुलाम को फारसी में हम लोग क्या कहते हैं? बंदगाह कहा जाता है। इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। मतलब उस समय जो सिस्टम होता था वह सैनिक सेवा के लिए ही खरीदा जाता था। तथा तथा ऐबक 1206 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। जो गद्दी पर बैठा था ऐबक, वो 1200 दिल्ली सुल्तान के गद्दी पर 1206 ईस्वी में ये बैठा था। ठीक है। और अपनी राजधानी लाहौर में बनाया था। ठीक है। यह गुलाम वंश का संस्थापक था। ठीक है। गुलाम वंश का संस्थापक इसी को माना जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। ठीक है। इसके बाद में इन्होंने अपना अपना 1210 ईस्वी तक अपना शासन किया। ठीक है। इसी बीच इसने इसने कुतुब मीनार की नींव डाली और अपनी राजधानी कहाँ बनाई? लाहौर में बनाई। ठीक है। उन्होंने उल इस्लाम मस्जिद एवं 2.5 दिन की झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण कराया। वो जितने भी हिंदू देवी देवताओं के मंदिर था और जैन धर्मों की मंदिर था, उसको तोड़वा कर ये क्या किया? तोड़वा कर मस्जिद बनवाए। क्या किया? मस्जिद बनवाया। उसके बाद में इसकी मृत्यु कैसे होती है, आइए अब उसके बारे में जाना जाता है। इन्होंने 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय एक घोड़ा से गिर जाता है और इसकी मृत्यु 1210 ईस्वी में हो जाती है। ठीक है। यह दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। ठीक है। यह दिल्ली का प्रथम सुल्तान था, लेकिन कानूनी अधिकार पर ये नहीं था। ठीक है। समझे? और इसका पुत्र, जब इसका मृत्यु हो जाता है तो अगला शासक इसका पुत्र बनता है आराम शाह। क्या नाम है? आराम शाह। ठीक है। इसका उत्तराधिकारी बनता है आराम शाह। वह बहुत अशिक्षित था। जो आराम शाह था ना, वह बहुत अशिक्षित था और लोग इसे पसंद नहीं करते थे। इसे 8 माह के अंदर ही इसको क्या किया? लोग 8 माह के अंदर नहीं, दिल्ली सल्तनत के लोगों ने क्या किया? 8 महीने के अंदर ही इसे क्या किया? इसके पद से हटा दिया। ठीक है। और अगला शासक सुल्तान इल्तुतमिश को बनाया गया। ठीक है। जो 1211 से लेकर 1236 ईस्वी तक शासन किया दिल्ली सल्तनत पर। यह दिल्ली के पहला सुल्तान शासक इल्तुतमिश था, जो खलीफा के द्वारा कानूनी हिसाब से बनाया गया था। ठीक है। आपसे परीक्षा में पूछेगा, बताइए कानूनी हिसाब से दिल्ली का प्रथम सल्तनत कौन था, मतलब शासक कौन था? तो हमारा आंसर होगा इल्तुतमिश। और और गुलाम वंश की संस्थापक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक है। जो कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ से जो कुतुब मीनार की नींव डाली थी, इस कुतुब मीनार को बनवाने में सबसे बड़ा इल्तुतमिश ही बनवाया था। सबसे बड़ा इसी का हाथ था। ठीक है। सबसे बड़ा इसी का हाथ था। ठीक है। इल्तुतमिश का पूरा नाम क्या है? इल्तुतमिश का पूरा नाम है शाम्स उद दीन था। ठीक है। इसके पिता का नाम था इस्लाम खान। ठीक है। इस्लाम खान, थोड़ा इसकी जीवनी के बारे में हम लोग जान लें। इस्लाम खान नाम था। जो इसका एक भाई था उसका नाम था इर्सवाली। ये क्या किया था? इसे दास बनाकर 2 बार बेच दिया था। तीसरा बार में क्या किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने खरीद लिया था। क्या किया था इसे? तीसरा बार में इल्तुतमिश को कुतुबुद्दीन ऐबक ने खरीद लिया था।
जब खोखरो का युद्ध 1205 ईस्वी में हुआ तो इल्तुतमिश ने कुतुबुद्दीन ऐबक का बहुत साथ दिया था, जिसके कारण उसमें इसकी जीत भी हुई थी, जिसके कारण खुश होकर कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी पुत्री अपने अपनी पुत्री से इसकी विवाह कर दिया। क्या किया? विवाह, खुश होकर क्या किया? विवाह कर दिया। ठीक है। उसके बाद में इल्तुतमिश का 4 पुत्र थे। ठीक है। जो सबसे तेज पुत्र था उसका नाम था नासिरुद्दीन मुहम्मद। बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति था, बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति था, जिसका नाम था नासिरुद्दीन मुहम्मद था। वो क्या किया? वह 1226 ईस्वी में बंगाल को जीत कर क्या किया कि दिल्ली सल्तनत का शोभा बढ़ाई। ठीक है, शोभा बढ़ा दी। ठीक है। इल्तुतमिश पहला तुर्क शासक था जिन्होंने मतलब और शुद्ध अरबी सिक्का चलवाया। और उसके बाद में इल्तुतमिश की मृत्यु 1236 ईस्वी में दिल्ली में हो जाती है। ठीक है, दिल्ली में हो जाती है। इसकी मृत्यु कहाँ होती है? दिल्ली में हो जाती है। इल्तुतमिश ने ही 40 सरदारों का संगठन बनाया था। 40 सरदारों का संगठन बनाया था। ठीक है। ठीक है, 40 सरदारों का क्या बनाया था? उसके बाद में इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में जो अगला शासक बनाया जाता है वह रुकुद्दीन फिरोज शाह को बनाया जाता है। ठीक है, रुकुद्दीन फिरोज शाह को बनाया जाता है। लेकिन इसके पहले एक और शासक था जो जो इल्तुतमिश का बड़ा बेटा नुकरुद्दीन मुहम्मद था। वो बहुत ही इंटेलिजेंट था। इल्तुतमिश के मरने के बाद में दिल्ली के जो जनता थी उसको क्या किया? दिल्ली के सल्तनत के सिंहासन पर बैठाया। लेकिन रजिया की सौतेली माँ ने लेकिन नसरुद्दीन की सौतेली माँ ने उसका विरोध किया और उसको मारकर उसको क्या किया? विरोध करने लगी और क्या की? उसको मार दी। और जब उसको मार दी इल्तुतमिश के बेटे को नसरुद्दीन को मार दी और अपने बेटे फिरोज शाह को क्या किया? गद्दी पर बैठा दिया। अपने बेटू फिरोज शाह को 1236 ईस्वी में गद्दी पर बैठा दिया। जब गद्दी पर बैठाया तो दिल्ली की जनता आक्रोश में आकर क्या की? उसकी सौतेली माँ को, रजिया सुल्तान की सौतेली माँ को शाह तुर्कान, सौतेली माँ का नाम क्या था? रजिया सुल्तान की शाह तुर्कान था। शाह तुर्कान और उसकी सौतेले भाई फिरोज शाह को लोगों ने मार डाला। और 1236 ईस्वी में रजिया सुल्तान को दिल्ली का सल्तनत बनाया गया, जो एक बहुत ही अच्छी लड़की थी और बहुत ही अच्छी लड़की थी। रजिया ने जाति प्रथा का विरोध किया और वह अपने शासन के काल में कोट पैंट और जूता टोपी पहनकर जाती थी। वह दिल्ली सल्तनत का पहली महिला शासक थी। दिल्ली सल्तनत का पहली महिला शासक रजिया सुल्तान थी, जो 1236 से 1240 ईस्वी में उन्होंने शासन किया। ठीक है। उसके बाद में रजिया सुल्तान को एक आदमी घोड़सवारी सिखाता था, जिसका नाम था हबशी मालिक यकूत नाम था उसका। और उसे प्रेम हो जाता है। क्या हो जाता है? प्रेम हो जाता है। और इसको देखते जनता ना खुश हो जाती है और बाद में इसकी शादी अल्तुनिया से रजिया सुल्तान की शादी हो जाती है। बाद में एक आदमी था अल्तुनिया, फिर उसे रजिया सुल्तान की शादी हो जाती है। रजिया सुल्तान की हत्या 1240 ईस्वी में कैथल के हरियाणा में हुई थी। ठीक है। रजिया सुल्तान की जो हत्या थी उसको करवा दिया गया था, जो बलवन था वही करवाया था। बलवन था वो 1240 ईस्वी में क्या किया? कैथल के हरियाणा में 1240 ईस्वी में क्या किया? इसकी मृत्यु करवा दिया। रजिया सुल्तान की मृत्यु के बाद में उसके भाई अर्थात इल्तुतमिश के बेटा को रजिया सुल्तान के खास भाई को मुइजुद्दीन बहराम शाह को क्या किया गया? दिल्ली सल्तनत का
मतलब शासक बनाया गया, ठीक है, तुर्की सरदार द्वारा। लेकिन इसमें एक फुट क्या किया तुर्की सरदार ने, एक छोटा पद नायब का बनाया। क्या बनाया? नायब का बनाया, जिसका अर्थ होता है शासन का पूरा शक्ति नायब के हाथों में होना। जिससे बहरम शाह नाखुश था। क्या था? नाखुश था। जिससे बहरम खां नाखुश था और उसको यह पद मंजूर नहीं थी कि जब राजा हम हैं तो सारा शक्ति हमारे हाथों में नहीं चाहिए, दूसरे के हाथों में नहीं। तो उसने क्या किया, एक दिन को नायब का पद पर बैठाया गया। उसने क्या किया, 2-3 महीने के अंदर ही एक दिन को मार डाला। क्या किया? मार डाला। एक दिन को मार डाला और मार डाला। उसके बाद में 1241 ईस्वी में क्या हुआ, 1241 ईस्वी में मंगोलों ने क्या किया, मंगोलों ने आक्रमण कर डाला। क्या किया? आक्रमण कर दिया। जो उस राज्य की वजीर थे ना, तो उसको क्या किया, मतलब साजिश बनाकर बहरम शाह को 1242 ईस्वी में मार दिया। देखिए, जो बहराम शाह है ना, वो रजिया सुल्तान का खास भाई है। क्या है? खास भाई है। लेकिन रुकुद्दीन फिरोज शाह है ना, रुकुद्दीन फिरोज शाह है, यह सौतेला भाई है। क्या है? सौतेला भाई है। क्या है? सौतेला भाई है इसका। ठीक है, आपसे अगर एग्जाम में पूछेगा कि रजिया सुल्तान का खास भाई कौन है, तो बहराम शाह है। लेकिन फिरोज शाह इसका खास भाई नहीं है। ठीक है, यह शाह तुर्कान की बेटा है। शाह तुर्कान की बेटा है, इसकी सौतेली माँ की बेटा है। ठीक है, उसके बाद में है अलाउद्दीन मसूद शाह। ठीक है, क्या है? अलाउद्दीन मसूद शाह। जब बहरमशाह को जब मार डाला, सब वजीरों सब मार डाला 1242 ईस्वी में, तो क्या किया, फिरोज शाह को बेटा को, ठीक है, ये जो फिरोज शाह है, इसको बेटा को क्या किया, इसको बेटा को क्या किया, 1242 ईस्वी में दिल्ली का 1242 ईस्वी में दिल्ली का सल्तनत बनाया। ठीक है, दिल्ली का सल्तनत बनाया 1242 ईस्वी में दिल्ली का सल्तनत बनाया। यह फिरोज शाह का लड़का था। ठीक है, और जो इसके दादी का नाम था वह शाह तुर्कान थी। ठीक है, उसके बाद में इन्होंने 1242 से 1246 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर राज किया। यह मसूद था जो था वह इल्तुतमिश का क्या था, पोता था। क्या था? पोता था। क्या था? पोता था। बाद में क्या हुआ, बलवन ने रजिया सुल्तान के माँ के साथ मिलकर उन्होंने क्या किया कि रजिया सुल्तान के माँ के साथ मिलकर षड्यंत्र रचकर क्या किया कि इसको अलाउद्दीन मसूद शाह को शांति पूर्वक मतलब पद से हटा दिया। क्या किया? पद से हटा दिया। रजिया सुल्तान के खास भाई का नाम था नुसरुद्दीन मोहम्मद था, जो एक बहुत ही इंटेलिजेंट आदमी था। और रजिया सुल्तान की माँ के साथ में बलों ने मिलकर क्या किया, अलाउद्दीन को हटा दिया, फिरोज शाह के बेटा को हटा दिया, अर्थात इल्तुतमिश को पोता को क्या किया, शांति पूर्वक हटा दिया। ठीक है, 1246 ईस्वी में। उसके बाद में अलाउद्दीन मसूद शाह के बाद में जो फिरोज शाह का लड़का था और इल्तुतमिश का पोता था, इसके मृत्यु के बाद में नासरुद्दीन महमूद को कथी बनाया गया, नासरुद्दीन मोहम्मद को कथी बनाया गया, उसको मतलब दिल्ली सल्तनत का शासक बनाया गया। ठीक है, जो इल्तुतमिश का बड़ा बेटा था और जो उसको जीता था, क्या नाम है, जो बंगाल को जीता था और दिल्ली सल्तनत का सूबा बढ़ाया था। ठीक है, इसका जो शादी होता है 16 वर्ष की अवस्था में इसे सिंहासन पर बैठा दिया जाता है। वह बलवन की बेटी से शादी किया। ठीक है, और वो क्या किया, बलवन की बेटी से शादी किया। उसके बाद में उसके बाद में बलवन को, ठीक है, और उसके बाद में बलवन को नायब बनाया। ठीक है, बलवन को नायब बनाया और इसकी मृत्यु 1265 ईस्वी में हो जाती है। और इसकी मृत्यु कब होती है, 1265। इन्होंने नासरुद्दीन मोहम्मद ने राहवान को सबसे पहले
कथी बनाया, नायब बनाया। जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो अपने ससुर को, बलवन को नायब बनाया और इसकी मृत्यु 1265 ईस्वी में हो जाती है। ठीक है, उसके बाद में अगला शासक बनता है हमारा बलवन। जो बलवन जो बनता है वह 1266 से 1286 ईस्वी तक शासन करता है। 1266 से 1286 ईस्वी तक क्या करता है, शासन करता है। क्या करता है, शासन करता है। क्या करता है, जो बलवन था वो समझिए कि गुलाम वंश का सबसे घटिया शासक था। क्या था, सबसे घटिया शासक था। उसके बाद में क्या किया कि उन्होंने अपने चाचा पर ही संदेह, अपने चचेरे भाई पर ही संदेह करके शिखा को क्या किया, जहर देकर मार डाला। क्या किया, जहर देकर मार। बलवन का देखिए, बलवन का 2 पुत्र था। ठीक है, एक पुत्र का नाम था शहजादा मुहम्मद और छोटे वाले पुत्र का नाम था शहजादा बुर्गा खान। ठीक है, उन्होंने क्या किया कि उत्तर पश्चिम सीमाओं को क्या किया, उत्तर पश्चिम सीमाओं को 2 भागों में बांटा। पहला भाग को अपने छोटे बेटे शहजादा बुर्गा खान को दिया और दूसरे भाग को शहजादा मुहम्मद को दिया। ठीक है, शहजादा मुहम्मद को दिया। और बलवन मंगोलों सेना के द्वारा 1286 ईस्वी में मारा गया और उसका मृत्यु, बलवन का मृत्यु 1286 ईस्वी में हो गया। ठीक है, बलवन की मृत्यु 1286 ईस्वी में हो गई और उसके बड़े बेटे शहजादा महमूद और उसके बेटे अर्थात बलवन के बड़े बेटे के बेटे केकुसराव को दिल्ली के कोतवालों ने उसको मार डाला। क्या किया, मार डाला। क्या किया, मार डाला। और 1286 ईस्वी में उसके छोटे बेटे शहजादा बुर्गा खां के पुत्र अर्थात बलवन के पोते को मुइजुद्दीन कैकुवाद को क्या किया, दिल्ली का सल्तनत बनाया गया, मतलब दिल्ली का राजा बनाया गया। ठीक है, दिल्ली का राजा बनाया गया। कैकुवाद को 1286 ईस्वी में शासन पर बैठाया गया। क्या हुआ, शासन पर बैठाया गया, लेकिन बाद में इसको क्या हुआ, पैरालिसिस मार दिया। क्या किया, पैरालिसिस मार दिया। जब इसको पैरालिसिस मारा तो इसको क्या हुआ, अपने बेटे शमसुद्दीन को, मतलब अपने कैकुवाद का जो बेटा है उसका नाम क्या है, शमसुद्दीन है। क्या है, अर्थात बलवन के परपोता। क्या है, बलवन का परपोता। ये था, ये बलवन का जो बेटा का बेटा था, जो बलवन बुर्गा खां है वो उसका बेटा था और इसका बेटा शमसुद्दीन है। ठीक है, 3 साल का इसका बेटा था और उसको राजगद्दी पर बैठाया, लेकिन जलाउद्दीन ने दोनों को एक ही साथ 1290 ईस्वी में 1290 ईस्वी में क्या किया, 1290 ईस्वी में दोनों को मार दिया और जलालुद्दीन ने एक नया वंश खिलजी वंश का नींव डाला। ठीक है, जो हम अगले वीडियो में देखेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करें। जितना भी इससे क्वेश्चन आने वाला है मैंने सब डिस्कस कर दिया है।